केवी सर और आज हम लोग ग्राफ इन अ मिनट में बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की। ओके, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को आज समझेंगे हम लोग ग्राफ इन अ मिनट में। उसके बाद हम लोग पैराबोला बाकी और चीजें समझते रहेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की। ओके, चलो। तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को अगर समझना है तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा क्या, स्लोप को, कि स्लोप क्या होता है। तो समझते हैं जरा हम लोग स्लोप क्या होता है ना। सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा बच्चों स्लोप क्या होता है। तो स्लोप को जरा हम लोग समझते हैं। जब बात हम करेंगे स्लोप की तो जान लीजिए स्लोप क्या होता है। ये एक्स एक्सिस से बनने, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में बनने वाला एंगल होता है, बनने वाला एंगल। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लोप। तो जरा देखिए स्लोप क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि यहां पे ये y एक्सिस है और ये जो है हमारा x एक्सिस है। ओके, और यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन को ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक। दूसरा दूसरा मान लीजिए पहला केस है ये, और दूसरे में मैंने क्या करा कि ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ये हमारा y एक्सिस, ओके, और ये हमारा x एक्सिस, और इसमें हमने जो ड्रा करा वो कुछ ऐसे ड्रा करा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और तीसरा जो रहा, तीसरा बच्चों ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, और इसमें जो ग्राफ मैंने ड्रा करा कुछ ऐसे ड्रा करा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे जो एंगल यहाँ पे है ये हमारा एंगल, ये हमारा स्लोप हो गया। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये हमारा स्लोप हो गया। यहाँ पे देखो स्लोप 0 है ना। अच्छा, स्लोप जो होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। स्लोप को हम लोग दिखाते हैं किससे, m से, और m इक्वल टू होता है tan थीटा, और आगे हम लोग पढ़ेंगे y बाई एक्स। तो अभी हम केवल बात करेंगे m इक्वल टू tan थीटा की। तो यहाँ पे देखो tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा है, यहाँ पे m इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पे भी m इक्वल टू tan थीटा। बट एक चीज देखो, आप एक चीज देखो बच्चे, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है। ओके, और यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। ओके, और यहाँ पे जो है थीटा जो है वो कितना हमारा 0 डिग्री है। तो देखिए जरा स्लोप क्या होगा अगर हम लोग बात करें, तो स्लोप क्या होगा बच्चे, जब हमारा यहाँ पे थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो इस केस में जो m होता है वो हमारा होता है क्या, पॉजिटिव। यहाँ पे जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो m की वैल्यू आती है हमारी नेगेटिव, और यहाँ पे अगर tan थीटा की वैल्यू 0 है तो मैं लोग क्या लिखूंगा बच्चे, m इक्वल टू tan थीटा या tan 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, जो m होगा मतलब स्लोप जो होगा वो निगेटिव होगा। कब निगेटिव हो रहा है, जब थीटा 90 डिग्री से कम है, और सॉरी 90 डिग्री से ज्यादा है, तो m की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो गई। और अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री से कम है तो m की वैल्यू क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। जैसे मैं कहूं यहाँ पे कि थीटा की वैल्यू मान लीजिए 45 डिग्री है। ओके, तो देखिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इक्वल टू कितना, tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, tan 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि m की वैल्यू निगेटिव है। ओके, m की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं कितना, 120 डिग्री, ओके, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि m इक्वल टू कितना, m इक्वल टू tan 120 डिग्री। ओके, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल मैं ले लूं, बात तो वही आएगी। देखो, या फिर मैं ले लूं m इक्वल टू कितना, m इक्वल टू मैं ले लूं माइनस 10, और ये कितना बचेगा बच्चों, 60 डिग्री। तो मैं लिख दूं tan 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, माइनस √3। यहां पे हम लोगों ने देखा था tan 0 की वैल्यू 0 है, तो यहां पे जो स्लोप आया वो 0 आया। तो एक बात आपको समझना है कि जब स्लोप हम लोग कैसे निकाले, जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा तो हमारा स्लोप 0 होगा, जब थीटा 90 से कम होगा, 90 से कम ये वाला केस, तो उसमें क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, और जब 90 से ज्यादा होगा तो हमारा m की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, या कह सकते हैं हम स्लोप जो होगा हमारा निगेटिव होगा। तो इतनी बातें तो हम लोगों ने स्लोप के बारे में करी। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, तो ये बातें हम लोगों ने सीखा बच्चों। अब जरा बच्चों हम लोग स्लोप निकालते हैं, देखते हैं जरा स्लोप कितना आता है। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए अपनी। ओके, जैसे यहाँ पे ये हमारा y है, y एक्सिस है, और ये हमारा x एक्सिस है। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल बना रहा है 135, ठीक है ना। तो आपको बताना है इसका स्लोप कितना होगा, ठीक है। दूसरा ये एंगल रहा आपका कितना,
ये एंगल रहा आपका 150 डिग्री, ठीक है, ये 150 डिग्री। आपको बताना स्लोप कितना होगा इसका, ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। ओके, और एक और ले लेता हूं मैं बच्चों, यहां पे ये हमारा रहा वाई एक्सिस, ओके, और ये हमारा रहा क्या, एक्स एक्सिस। और ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है कितना, 45 डिग्री। अब तीनों केसेस में आपने को क्या करना है, बताना है स्लोप इसका क्या होगा, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करें तो m इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 45 डिग्री, है ना, वो सॉरी 135 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा tan 135 डिग्री। या फिर और भी क्या तरीका है इसके अलावा, r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू माइनस, और ये वाला एंगल हम लोग निकाल लें तो ये एंगल हमें कितना मिलेगा 45, देख लो भाई 135 प्लस 5 कितना 40 प्लस 40 कितना 180। तो हम लोग क्या लिखेंगे, m इक्वल टू माइनस tan 45 डिग्री, या इसकी वैल्यू अपने को पता है तो इसका स्लोप कितना आ गया -1। ओके, और यहाँ देख भी रहे हो हमने कहा था जब थीटा जो होगा 90 से ज्यादा होगा, थीटा जब होगा जो 90 से ज्यादा होगा तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, वो निगेटिव आएगी, और यहाँ आ भी रहा है। ओके, यहाँ पे देखो जरा बच्चों, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप चाहो तो लिखो m इक्वल टू कितना tan 150 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो m इक्वल टू कितना tan 30 डिग्री। तो देखो ये वैल्यू भी क्या है, थीटा से, थीटा जो है 90 से ज्यादा है, तो यहां पे भी जो स्लोप आएगा बच्चों वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो मैं क्या लिख लूं, m इक्वल टू क्या यहाँ पे आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां पे देखो बच्चों थर्ड वाले केस में जो m है वो कैसा है, m इक्वल टू कितना है tan 45 डिग्री। ओके, ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है, और ये एंगल थीटा से क्या, थीटा 90 से ज्यादा है कि कम, तो ऑब्वियस सी बात है 90 से कम है। तो यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू आई वो +1 आई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये बात अपने ध्यान में रखना आपको, क्या कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप 90 से कम होगा, m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो स्लोप 90 से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर m नेगेटिव है तो स्लोप 90 से ज्यादा होगा, जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर स्लोप की वैल्यू 0 है तो वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, बात समझे। और थीटा की एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। तो चलो, अब ये बातें समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी कर्व में स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं। कोई कर्व दिया हो तो उसमें हम लोग स्लोप की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जरा उसको हम लोग समझते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन को लिखना सीख लेंगे, है ना। चलो, तो अब देखते हैं जरा कर्व में स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्लोप इन कर्व, स्लोप इन कर्व, तो देखो भाई इसमें दो तरह से होता है, ठीक है। स्लोप कर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम दो तरीके से स्लोप निकालते हैं किसी भी कर्व में, एक तो टेंजेंट के थ्रू, दूसरा जो हमारा होता है कॉर्ड से, ठीक है। देखो इसमें दो तरीके हैं, पहला जो है टेंजेंट, पहला जो है वो है हमारा कॉर्ड का, ठीक है, दो पॉइंट को मिला दो उस कर्व पे तो कॉर्ड बनेगा, और दूसरा जो है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट, ठीक है। तो देखते हैं जरा पहला वाला, पहला देखते हैं कि किसी भी कर्व को स्लोप निकालना हो तो कॉर्ड वाले से जरा देखते हैं। ये हमारा रहा क्या, y एक्सिस, और ये हमारा रहा क्या, x एक्सिस। ओके, और मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व ऐसे दे रखा है, ओके, मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई कर्व ऐसे दे रखा है, और ये पॉइंट है हमारा x, मतलब चलिए पॉइंट P1 मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट हमारा है वो हमारा P2 है। ओके, और इसका हमें स्लोप निकालना है, तो इन दो पॉइंट जो हम लोग मिलाते हैं तो हमें क्या देगा भाई, ये दो पॉइंट हमें कॉर्ड देगा, ठीक है। और इस कॉर्ड का हमें स्लोप निकालना हो तो हम लोग क्या करें, इसको मिला लें और ये एंगल हमें थीटा दे देगा, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू देगा, ये जो वैल्यू देगा वो क्या देता, इस इंटरवल का वैल्यू देगा, मतलब आप बोल सकते हो कि एवरेज वैल्यू देगा, ठीक है। वो P1 और P2 जो इंटरवल है इसकी वैल्यू देगा, या आप बोल सकते हो कि ये हमें एवरेज वैल्यू देता है। और यहाँ पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये मान लो हमारा x है, ठीक है, ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे m की वैल्यू देखो, m इक्वल टू कितना tan थीटा, और इस tan थीटा की वैल्यू कितनी है y डैश, इसको y डैश और x डैश मान लेते हैं, y डैश बाई x डैश। तो यहाँ पे किसी भी कर्व में अगर मुझे स्लोप निकालना हो तो अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उनमें हम लोग मिला देते हैं, दो पॉइंट को मिलाएंगे तो बनाएगा क्या, कॉर्ड बनाएगा, और ये क्या देता है, एवरेज वैल्यू देता है,
ठीक है, इस इंटरवल का वैल्यू देता है। अब हम बात करते हैं किसी पॉइंट पे, जैसे मैं कोई कर्व की बात करूं तो ये बात आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब चलिए दूसरा समझते हैं हम लोग। ये हमारा अगर वाई एक्सिस है बच्चों, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ओके। और यहाँ पे कर्व कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया गया। यहाँ पे कोई पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया और इस पे हमने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस पे हम टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बनेगा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बनेगा ऐसे कुछ, ये हमारा डी वाई बनेगा और ये हमारा dx बनेगा। इसको जरा मैग्नीफाइड वे में हम बनाए यहाँ पे तो कुछ ऐसे बनेगा, ओके। ये हमारा एंगल थीटा, ये हमारा dy और ये हमारा dx। देखो इस पॉइंट पे अगर हम जो स्लोप ड्रॉ करते हैं तो ये जो वैल्यू देता है वो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, एवरेज वैल्यू मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगा। और उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, m इक्वल टू tan थीटा, ओके, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कितना, dy अपॉन dx। तो ये जो वैल्यू देगा, ये जो हमें स्लोप देगा वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। जबकि ये जो वैल्यू देगा हमें कैसा वैल्यू देगा, वो एक एवरेज वैल्यू देगा, ठीक है, एक टाइम इंटरवल की वैल्यू देगा, ओके। तो यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कर्व जो होता है उसमें दो पॉइंट को मिला के हम जो स्लोप बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, एवरेज वैल्यू देगा और ये हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए ग्राफ में अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जरा समझते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जरा इसको समझते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो इसका जनरलाइज इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है, ठीक है। जरा इसको भी समझते हैं कि भाई y इक्वल टू mx प्लस c इसका क्या मतलब है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, है ना। तो बच्चों y इक्वल टू mx प्लस c जो होता है वो जनरल इक्वेशन होता है किसका, स्ट्रेट लाइन का। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन, चलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। जरा इसका समझते हैं जरा। यहां पे देखो दो वेरिएबल्स हैं y और x, ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं। और लीनियर इक्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो लीनियर का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। इस टू वेरिएबल्स पे जो पावर होगा वो 1 होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, ओके। लीनियर का मतलब यह है कि इस पे हमारा पावर 1 हो, इस पे हमारा पावर 1 हो, ठीक है। और यहाँ पे दो वेरिएबल है y एंड x, तो हम इसको अब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल, या हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अच्छा यहाँ पे m क्या है हमारा, जरा इसको देखते हैं। यहाँ पे जरा m को समझते हैं। जो m है हमारा वो क्या है, m जो है हमारा स्लोप है, ओके। और ये हम लोगों ने देखा था कि m क्या हो सकता है, m हमारा पॉजिटिव हो सकता है, m हमारा निगेटिव हो सकता है और m हमारा जीरो हो सकता है। m पॉजिटिव कब था, m पॉजिटिव तब था जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम थी, ओके। थीटा की वैल्यू निगेटिव थी तो सॉरी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा था तो m की वैल्यू क्या थी, निगेटिव थी। और थीटा की वैल्यू अगर जीरो था तो जो स्लोप था उसकी वैल्यू भी हमारी क्या थी, जीरो थी, ओके। अच्छा नेक्स्ट चीज देखते हैं जरा। यहाँ पे जो c है वो c क्या है, c जो होता है भाई वो इंटरसेप्ट जो करता है y एक्सिस पे उसकी वैल्यू देता है, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। जैसे अच्छा यहां पे देखो क्या है, अगर c की वैल्यू, यहां पे भी हम समझ सकते हैं जरा, c की वैल्यू अगर पॉजिटिव है ना, c की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, c की वैल्यू निगेटिव हो सकती है और c की वैल्यू जीरो हो सकती है। जरा यहां पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, मतलब लिख लेते हैं पहले, फिर अब इसको हम लोग एक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे तो चीजें और भी समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं कह रहा हूं c की वैल्यू पॉजिटिव, c की वैल्यू निगेटिव और c की वैल्यू जीरो, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों को जरा समझते हैं, ओके। जब c की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो किस पे इंटरसेप्ट करेगा, वो y एक्सिस से, प्लस y एक्सिस पे। तब ये किस पे इंटरसेप्ट करेगा, तब ये प्लस y एक्सिस पे। जरा समझना बच्चे इसको। जब निगेटिव होगा तब कहां इंटरसेप्ट करेगा, तब ये माइनस y एक्सिस पे, माइनस y एक्सिस पे। और जब जीरो होगा तो कहां से पास करेगा, तब हमारा पास करेगा ओरिजिन से, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको जानना है कि जब m की वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा
ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री से कम होगा, नेगेटिव होगा, थीटा 90 डिग्री ज्यादा होगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो स्लोप हमारा 0 होगा। और यहाँ पे जो c है, c की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, नेगेटिव है तो माइनस y एक्सिस पे या कह सकते हो y डैश पे, एंड अगर 0 है तो ओरिजिन से पास करेगा। ओके, और स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो y इक्वल टू mx प्लस c होता है। जरा चलते हैं ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, चलो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों। देखो अब समझते हैं जरा। अब स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन तो y इक्वल टू mx प्लस c हम लोगों ने बोल दिया। अच्छा, इसकी जरा वैल्यू को हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या आता है ना। जैसे y इक्वल टू mx प्लस c पहला है, जरा इसको ड्रॉ करते हैं। देखो भाई, ये हमारा रहा y एक्सिस और ये हमारा रहा x एक्सिस, ठीक है ना। यहां पे m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो थीटा क्या होगा, थीटा 90 से कम की ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है 90 से कम होगा। और c की वैल्यू पॉजिटिव है तो वही कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी कहां पे, y एक्सिस पे। चलो तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं क्या, यहां पे देखो जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, थीटा की वैल्यू 90 से कम है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, और इसको पीछे की तरफ तुम बढ़ा दो बच्चों, तो देखो ये y एक्सिस पे कट कर रहा है। ओके, और ये जो वैल्यू है वो क्या है, ये हमारा प्लस सी है। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया वो किसका आया, y इक्वल टू mx प्लस सी का आया, ठीक है ना। ये पहला इक्वेशन। दूसरा देखो जरा, दूसरा अगर मैं कहता हूं कि y इक्वल टू mx माइनस सी, ठीक है ना, तो इसका ड्रॉ करना हो तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, देखिए जरा, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ओके, और mx माइनस सी है, तो m जो है हमारा पॉजिटिव है तो 90 से कम होगा। ओके, और c की वैल्यू लेकिन नेगेटिव है, तो फिर हम कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, 90 से कम होना चाहिए और c की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो हम इसको क्या ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा 90 से कम आ गया। ओके, थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब स्लोप हमारा पॉजिटिव है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी देखो माइनस सी है, तो माइनस y एक्सिस पे, तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी माइनस सी। तो ये जो इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन का वो किसके लिए होगा, y इक्वल टू mx माइनस सी का। ओके, चलिए इसको हटा दूं, नोट कर लो बच्चे फटाफट, नोट कर लो आप। ओके, नोट कर लो, ठीक है बच्चे, इसको मैं हटा देता हूं। और फिर जो है y इक्वल टू mx माइनस mx प्लस सी का देखते हैं, और फिर जो है y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी का देखते हैं। अब मान लीजिए दूसरा जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन ऐसे दे दिया, दूसरा जो इक्वेशन आया बच्चों वो ऐसे दे दिया, y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी का। तो यहाँ पे m देखो क्या है, नेगेटिव है, m नेगेटिव, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, x नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 से ज्यादा होगी। तो मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ये देखो ग्राफ में ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। और ये जो वैल्यू देगा प्लस सी है ना, इंटरसेप्ट कर रहा है y एक्सिस पे। और अगर मान लीजिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो किसका, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी का, तब देखो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा बच्चों, माइनस एक्स माइनस सी का। ओके, देखो y इक्वल टू दिया हो माइनस एक्स एम एक्स और माइनस सी, तो क्या होगा, यहाँ पे स्लोप निगेटिव है ना, निगेटिव मतलब क्या, थीटा जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ओके, और सी कहां पर कट करेगा, माइनस वाई एक्सिस पे। ओके, चलिए ड्रॉ करिए जरा, तो ड्रॉ करिए क्या आ जाएगा भाई, ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस, और ये m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, ठीक है, मतलब स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा। और c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, c की वैल्यू होनी चाहिए क्या, माइनस नेगेटिव एक्सिस पे। तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या इसको, इस ग्राफ को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये वैल्यू क्या आई, 90 से ज्यादा आई, थीटा क्या आई, 90 से ज्यादा आई, और ये जो वैल्यू आई वो क्या आया, माइनस सी एक्सिस पे। तो हम लोग ये जो ग्राफ होगा, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ग्राफ से वैल्यू कैसे निकालते हैं जरा उसको देख लेते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट आप लोग, है ना। चलो ओके, चलिए तो अब मैं इसको हटा देता हूं, और नेक्स्ट देखते हैं अगर जिसमें सी ना दिया हो, सी की वैल्यू 0 दिया हो, तब कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका। मान लीजिए y इक्वल टू दिया हो एम एक्स, केवल एम एक्स दिया हो, तब इसका ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे।
और दूसरा अगर y इक्वल टू माइनस एम एक्स केवल दिया हो तब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, जरा समझते हैं। दूसरा जो ग्राफ है बच्चों y इक्वल टू, दूसरा जो ग्राफ है वो क्या है, पहला ग्राफ ये था y इक्वल टू एम एक्स, सेकेंड ग्राफ जो है वो y इक्वल टू माइनस एम एक्स। जरा दोनों को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं जरा। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है और c की वैल्यू क्या है 0 है, तो कहां से पास करेगा ओरिजिन से। और जो स्लोप होगा वो क्या होगा 90 से ज्यादा कि कम, ऑब्वियस सी बात है 90 से कम, क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या है हमारा पॉजिटिव है। और कहां से पास करेगा ओरिजिन से, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, c की वैल्यू 0 है और थीटा जो है वो कैसा है 90 से कम है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया m की वैल्यू पॉजिटिव, और इसका जो ग्राफ हुआ वो क्या दिखाएगा, क्वेश्चन क्या y इक्वल टू प्लस एम एक्स। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्या है m की वैल्यू निगेटिव है, m की वैल्यू क्या बच्चों निगेटिव है, और c की वैल्यू क्या है 0 है। तो m की वैल्यू निगेटिव है और c की, m की वैल्यू निगेटिव तो थीटा क्या 90 डिग्री से ज्यादा, और c की वैल्यू क्या है 0, तो कहां से पास करेगा ओरिजिन से, और ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो, और ये हमारा 90 से ज्यादा हो रहा है, तो ये इक्वेशन जो बनेगा किसका बनेगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स का। ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ था इसको आप लोगों ने लिख लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग ड्रॉ करते हैं कि मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या फिर हम लोग थोड़ा फिजिक्स में देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। दो ग्राफ हमने लिया बच्चों, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन दे रखा है, दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है s इक्वल टू यू टी। तो ठीक है, तो यहां पे जब हम ड्रॉ करते हैं किसमें v और t ग्राफ, ये v और ये हमारा t। ओके, और यहां पे सेकंड वाले के लिए ये हमारा s और दूसरा जो है हमारा वो t। जरा समझते हैं, यहां पे देखो बच्चे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसको अगर मैं इसको ऐसे में लिख लूं, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लूं कि ऐसे लिख लूं मैं कि v इक्वल टू ए टी प्लस यू। ओके, और इसको कंपेयर कराओ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो देखो x एक्सिस पे क्या हमारा t है और y एक्सिस पे क्या हमारा v है, और m की वैल्यू कितनी है हमारी, स्लोप कितनी है, m कितना है बच्चों, वो है हमारा पॉजिटिव a, है ना, यही तो है। और c की वैल्यू कितनी है हमारी u है, तो पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा भाई, अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या होगा 90 से कम होगा। ठीक है, 90 से कम होगा और प्लस y एक्सिस पे कट करेगा, कुछ ऐसे होगा, ये जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी प्लस यू आएगी। ठीक है, और स्लोप की वैल्यू क्या दे रखा है, स्लोप की वैल्यू दे रखा है a, जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 से कम की ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है 90 से कम होगी। ओके, ये 90 से कम है, और हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे स्लोप की वैल्यू m इक्वल टू a इक्वल टू कितना tan थीटा। ठीक है ना, बात समझे। चलो, और अगर मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन और रहता v इक्वल टू माइनस यू और प्लस ए टी, तब क्या करते, बच्चों, चाहे ये रख लो u माइनस ए टी, तब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसको फिर से मैं वैसे ही लिखता v इक्वल टू माइनस ए टी प्लस यू, और यहाँ पे m की जो वैल्यू आ रही है अब क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, m इक्वल टू माइनस है। ओके, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, स्लोप हमारा जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, है ना, तब ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, यहाँ पे v और ये t, और ये देखो ग्राफ जो है 90 डिग्री से ज्यादा, और यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगी बच्चों वो क्या होगा, ये हमारा प्लस यू होगा जो इंटरसेप्ट करेगा, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो देखो बच्चों 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब स्लोप हमारा क्या है नेगेटिव है। यहां पे जरा देखो s इक्वल टू यू टी दे रखा है, मतलब यहाँ पे s और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, इसको कंपेयर करा लो बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू कितना आया प्लस u, या आप बोल सकते हो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और c की वैल्यू क्या हमारी 0 है, मतलब ये कहां से पास कर रहा है, ये हमारा पास कर रहा है ओरिजिन से। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा होगा 90 से कम, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, बोलो, ये हमारा थीटा जो होगा वो 90 से कम होगा, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये s इक्वल टू यू टी का ग्राफ, और ये हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ, और ये हमारा v इक्वल टू यू माइनस ए टी का ग्राफ। तो ये तीनों ग्राफ आप लोगों ने देख लिया होगा, ये थर्ड ग्राफ, ये सेकेंड ग्राफ। ओके, बात समझे क्या। अब ग्राफ से हम किस तरह से वैल्यू निकालते हैं जरा उसको देखते हैं, नोट कर लो बच्चों फटाफट। अब ग्राफ से हम लोग किस तरह से वैल्यू निकालते हैं उसको जरा देख लेते हैं। ओके,
ओके, देखो बच्चों, अब ग्राफ से वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे दे रखा है, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। ओके, चलिए, और ये कह रहा है कि इस पे जो है आप ग्राफ लिखिए, ग्राफ का इक्वेशन लिखिए, और ग्राफ दे रखा है कुछ ऐसे कि ये कुछ ऐसे है, ये जो वैल्यू कट कर रहा है वो एक्स नॉट है, ये जो वैल्यू है वो है हमारा वाई नॉट, ठीक है ना, और ये एंगल हमारा दे रखा है कुछ ऐसे। देखो कैसे ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, हम लोग जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस सी, जहां m हमारा क्या है, स्लोप है, m इक्वल टू क्या हमारा स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू क्या होती है, वो tan थीटा के इक्वल होती है, ठीक है। c जो होता है y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट किया होता है वो वैल्यू होता है, तो जरा देखते हैं c की वैल्यू कितनी है वहां पे, यहाँ पे y नॉट है। अच्छा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा है, tan थीटा है ना बच्चों। अच्छा, यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो स्लोप की वैल्यू निगेटिव होती है, तो मैं लिख सकता हूं m इक्वल टू कितना, माइनस टेन थीटा, है ना, और इसकी वैल्यू मैं यहां से ले सकता हूं, ठीक है, थीटा डैश में लिख लूं माइनस लगा के, या फिर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है, ये हम लोग देखे भी थे, थीटा डैश। अब इसकी वैल्यू देखिए, रखिए जरा कितना आ जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी माइनस वाई नॉट बाई एक्स नॉट, है ना, ये हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो देखो क्या आता है, y इक्वल टू कितना आ गया, m नॉट, m की वैल्यू कितनी, माइनस वाई नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस क्या, c की वैल्यू कितनी है, y नॉट। तो ये आपका इक्वेशन आ गया स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अब जरा एक और वैल्यू हम लेते हैं ऐसे, मान लीजिए हमने जो ग्राफ ड्रॉ करा वो a और t के बीच में करा, ठीक है ना, और मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे कट कर रहा है, यहां पे जो कट कर रहा है वो कट कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पे जो कट कर रहा है 4 सेकंड पे कट कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे निकालना लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, देखो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस में, ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 और ये आपका आ गया 8, है ना, 8 पे कट कर रहा है तो कितना 8 बाई 4, लेकिन वैल्यू किसकी, किसमें, लिख लो भाई, माइनस टेन थीटा डैश, ओके, ये हमारा थीटा डैश है, ओके, और ये हमारा थीटा, और थीटा क्या बता रहा है, जो थीटा बता रहा है कि 90 डिग्री से हमारा ज्यादा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू माइनस टेन थीटा डैश, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई माइनस में y बाई एक्स, और माइनस y में क्या दे रखा है बच्चों, 8 बाई कितना, माइनस 8 बाई कितना 4, वैल्यू आ गई कितना -2, ओके। और देखो y की जगह पे क्या है बच्चों, a है, और x की जगह पे क्या है, t है, c की जगह पे कितना है बच्चों, 8 है, तो वैल्यू रख दीजिए। तो हम लोग जानते हैं जनरल इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, y इक्वल टू mx प्लस c होता है, y की जगह पे क्या है, a है, m की जगह क्या है -2, x की जगह पे क्या है t, और c की जगह पे क्या है 8 है, तो जो इक्वेशन आया a इक्वल टू -2t प्लस 8 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर किसी भी ग्राफ से हम लोग इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आप पहली दफा आए हो इस पे तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज ग्राफ इन अ मिनट में हम लोगों ने देखा किसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखा, कल और भी चीजें हम लोग देखेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, सबकी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज बच्चों इसको नोट करो, और फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।